गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं हम क्लास 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो अब तक आप 10 लेक्चर देख चुके हैं। अब तक इस सीरीज में, इस चैप्टर के अंदर में आप 10 लेक्चर देख चुके हैं। जिन लेक्चर्स में आपने जो प्रीवियस लेक्चर देखा उसमें हमने 3 सेल ऑर्गेनेल्स पे बात की थी। पहला सेल ऑर्गेनेल था गोल्गी बॉडी, सेकेंड था लाइसोसोम और थर्ड था पेरोक्सिसोम। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्लास्टिड्स। क्या शुरू करने वाले हैं? प्लास्टिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी आदमी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास, जिसमें कि हमें पढ़ना है प्लास्टिड्स। अब आज पूरा का पूरा क्लास जो होगा वो प्लास्टिड्स पर ही होगा। एक बड़ा सा टॉपिक है तो उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्लास्टिड्स के अंदर में भी टाइप्स होते हैं। तो सारी चीजें हम देखते हुए आज प्लास्टिड्स क्लियर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। प्लास्टिड्स, सबसे पहली बात प्लास्टिड्स में जो सबसे मेन बात यह है कि प्लास्टिड्स पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल है। सबसे पहली बात, प्लास्टिड्स आर पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स। व्हाट डू यू मीन बाय पिगमेंट? पिगमेंट क्या होता है? देखिए, पिगमेंट मतलब होता है एक ऐसा केमिकल जो किसी चीज को कलर देता हो, उसे कहते हैं पिगमेंट। कलर गिविंग केमिकल को हम कहते हैं पिगमेंट। तो जो प्लास्टिड्स होता है वो पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी इसके पास जो अंदर में जो केमिकल होता है वो उसे एक अलग रंग देता है। पौधे आप देखते हैं, पौधे रंग बिरंगे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं? ह्यूमंस भी रंग बिरंगे दिखते हैं, गोरे काले, मतलब वो एक शेड है, वो अलग चीज है, ह्यूमन की बात। लेकिन प्लांट्स में आप आइए, प्लांट्स में कितने रंग बिरंगे स्ट्रक्चर। फूल कितना कलरफुल होता है, फ्रूट ग्रीन होता है, पकता है तो येलो या रेड हो जाता है, पत्ते नहीं निकलते हैं तो रेड होते हैं, फिर वो ग्रीन हो जाते हैं। रूट्स आप उखाड़ के देखिए वो व्हाइट होता है। तो प्लांट की बॉडी में जो ये कलर्स, जो प्लांट की बॉडी में ये जो कलर दिखता है आपको, वो प्लास्टिड्स की भी वजह से। किसकी वजह से? प्लास्टिड्स की वजह से। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि पिगमेंट्स कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, यानी प्लास्टिड्स जो हैं वो पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल हैं और सिर्फ कहां पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज को। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होगा। ठीक, प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कितने मेम्ब्रेन बाउंड? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये दूसरा सेल ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इससे पहले डबल मेम्ब्रेन बाउंड आपने एक ही पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर आपके साथ न्यूक्लियस, हाँ तो न्यूक्लियस भी था। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और अब हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन वाला, इसके ऊपर में 2 कवर्ड मेम्ब्रेन होंगे, यानी इसके ऊपर में जो होगा वो 2 मेम्ब्रेन का लेयर होगा। इसको डिस्कवर किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल नाम के एक साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया 1866 में। 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल ने प्लास्टिड्स डिस्कवर किया। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो इस, अब देखिए ये लगता है पिगमेंट, पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल है। तो अब पिगमेंट कलर देता है, तो पिगमेंट के बेसिस पर कि उसके पास कौन सा पिगमेंट है, कौन सा पिगमेंट है, उसके बेसिस पर प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट कंटेंट, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड्स? 3 टाइप के। सबसे पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान से सुनिएगा, ल्यूकोप्लास्ट सबसे पहला है, ल्यूकोप्लास्ट, समझ गए? एंड सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट। देखिए, प्लास्टिड्स हैं कलर कंटेनिंग या पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और कौन सा पिगमेंट वो कंटेन कर रहा है उसके बेसिस पर ये 3 टाइप का हुआ, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, कलरलेस। पौधे के वो पार्ट जो व्हाइट दिखते हैं आपको, वहां ल्यूकोप्लास्ट होता है।
क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है ग्रीन को छोड़कर। ग्रीन को छोड़कर पौधे में जो भी कलर आपको दिख रहा है वो किसकी वजह से है? वो है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और ग्रीन पार्ट्स जितने भी हैं पौधे में, जैसे पत्ते, पौधे के पत्ते ग्रीन होते हैं ना, तो ग्रीन पार्ट जहां भी है वहां कौन है? क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखिएगा प्लास्टिड्स 3 होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तीनों को हम पढ़ेंगे अब। समझ में आया? तो इतना आई होप इतना समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा बात बताई नहीं। कलर पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, discovered by Ernest Haeckel, and on the basis of pigment contained by them they are of 3 types, leucoplast, chloroplast and chromoplast। अब देखिए सबसे पहली बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट मेनली पाया जाता है उन प्लांट सेल्स में जो सनलाइट से दूर होता है, जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाता है। जैसे आप किसी भी पौधे का जड़ उखाड़े, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स का, तो क्या वो व्हाइट होता है? बिल्कुल। अब आपको कहने सर हम गाजर उखाड़ेंगे वो तो लाल होता है, वो बात नहीं करना है, समझ गए ना बात? मोस्ट ऑफ द प्लांट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्लांट का अगर आप जड़ देखिएगा तो वो क्या होता है? व्हाइट होता है। और वहां कौन सा प्लास्टिड है? ल्यूकोप्लास्ट है। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है। तो ल्यूकोप्लास्ट जनरली पाया जाता है उन प्लांट सेल्स में जो सनलाइट से दूर हो। देखिए नोट में लिखा हुआ है कि ल्यूकोप्लास्ट आर मेनली फाउंड इन द प्लांट सेल्स व्हिच आर अवे फ्रॉम सनलाइट, जो सनलाइट से दूर होता है। और ये करता क्या है? ये मेनली फूड स्टोर का काम करता है। ये मेनली फूड स्टोरेज का काम करता है। पौधा जो फूड बनाता है उसे वो स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट। और वो कौन सा फूड स्टोर करेगा? ल्यूकोप्लास्ट मेनली क्या करता है? फूड स्टोर करता है। और वो कौन सा फूड स्टोर करेगा उसके बेसिस पर ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं। देखिए पहले प्लास्टिड के 3 टाइप हुए, ल्यूको, क्लोरो, क्रोमो, यानी ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और मैं अब ल्यूकोप्लास्ट पे आया तो ल्यूकोप्लास्ट पौधे के उन पार्ट्स में पाया जाता है, पौधे के उन सेल्स में पाया जाता है जो सनलाइट से दूर हो, और ये फूड स्टोर करता है। और कौन सा फूड स्टोर करता है उसके बेसिस पर ये हो गए 3 टाइप के, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलेओप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा? ये स्टार्च को स्टोर करेगा। किसको स्टोर करेगा? स्टार्च को। तो एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को। जो ग्लूकोज बनता है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च को स्टोर करता है कौन? एमाइलोप्लास्ट। या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है एमाइलोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? प्रोटीन को। तो प्रोटीन स्टोर कौन करेगा? एल्यूरोप्लास्ट। एंड इलेओप्लास्ट जो है वो फैट को स्टोर करेगा। फैट या लिपिड, फैट या लिपिड को कौन स्टोर करेगा? एलियोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करता है, और वो कौन सा फूड स्टोर कर रहा है इसके बेसिस पर 3 टाइप के, एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन एंड इलेओप्लास्ट स्टोर फैट और लिपिड। नोट में भी देखिए लिखा हुआ है कि the type of food stored by them, leucoplast are of 3 types, amyloplast, leucoplast which store starch or carbohydrate, eleuroplast which store proteins, ileoplast which store fat और lipid। तो इतनी बातें हो गई। तो यही था ल्यूकोप्लास्ट, और ये मेनली कहां पाया जाता है? अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप, जो कि हमारा तो ल्यूकोप्लास्ट आप समझ गए। अब हम आते हैं किस पे? क्रोमोप्लास्ट पे। तो क्रोमोप्लास्ट पे आइएगा तो देखिए पौधे में जो रेडिश या येलोइश, अगर आप पौधे को गौर से देखो तो पौधे में 3 ही कलर मेनली दिखता है, 4 दिखता है। एक व्हाइट जो कि कलरलेस कर सकते हो, व्हाइट, दूसरा ग्रीन, तीसरा या तो हल्का येलो या हल्का रेड या येलो रेड का मिक्सचर, यही होता है ना, यही मेन कलर है पौधे के अंदर। तो जो रेडिश और येलोइश कलर है, जो रेडिश और येलोइश कलर है वो किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो पौधे के अंदर जो भी रेडिश या येलोइश कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। और ये मेनली कहां पाया जाता है? फ्रूट में और फ्लावर में। पौधे का जो फूल होता है और जो फल होता है उसी में मेनली क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो मेनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स में पाया जाता है। अच्छा एक बात बताओ क्यों? तो फ्लावर को कलरफुल होना चाहिए,
फ्लावर को कलरफुल होना चाहिए। अब आपको क्यों सर फ्लावर को क्यों होना चाहिए कलरफुल? क्योंकि जिससे वो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करे। आपको ये पता है कि फ्लावर क्या है? पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो पौधे का पॉलिनेशन होना जरूरी है। पॉलिनेशन मींस जो उसका पॉलन है वो स्टिग्मा पर जाना चाहिए, यानी उसका जो फीमेल पार्ट है उस पर जाना चाहिए, और वो ले जाता है कौन? पोलिनेटर्स लाइक हनी बी, बटरफ्लाई, ये सब ले जाता है। तो ये हनी बी या बटरफ्लाई ये सब प्लांट या फ्लावर की तरह कब अट्रैक्ट होगा? जब वो कलरफुल होगा। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? अट्रैक्टिव बनाता है। किसको? फ्रूट्स को और फ्लावर्स को, जिससे कि पोलिनेटर से अट्रैक्ट हो। फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाता है जिससे कि पोलिनेटर से अट्रैक्ट हो, और फ्रूट को क्यों अट्रैक्टिव बनाएगा? देखिए, पौधा चाहता है कि जानवर उसके फ्रूट को तोड़ के खाए। अब आपको सर क्यों पौधा क्यों चाहता है? देखिए, पौधे लोकोमोट नहीं कर सकते, पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन आप सोचिए कि एक पौधा कितना लंबा लंबा डिस्टेंस कवर कर लेता है। हम कहते हैं बंबई आम है ये। अब बंबई आम है मतलब है कि ये बंबई की तरफ से आया होगा, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। तो मुंबई से ये आम हम लोग के एरिया में कैसे पहुंच गया? तो लोगों ने खाया, उसको अच्छा लगा, तो वो पौधा लाते हैं ना। तो उसका बीज जो है वो लंबे लंबे दूरी तक कैसे जाएगा? जब उसका फ्रूट जाएगा तब ना उसका बीज जाएगा। उसे अपने सीड को लंबे डिस्टेंस तक फैलाना है, स्कैटर्ड करना है, फैलाना है चारों तरफ। इसलिए वो क्या करता है? अपने फ्रूट को अट्रैक्टिव बनाता है, जिससे कि जानवर आए और उस फ्रूट को क्या करे? तोड़े, खाए, जिससे क्या होगा? उसका सीड स्कैटर्ड होगा। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो रेडिश या येलोइश प्लास्टिड है, जो मेनली पाया जाता है फ्लावर और फ्रूट्स में, और ये मेनली क्या करता है? अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर्स को और एनिमल्स को। ठीक है। अच्छा, अब जो उसका कलर है वो किसकी वजह से है कलर? तो देखिए, क्रोमोप्लास्ट के अंदर केरेटेनॉइड्स होते हैं। केरेटेनॉइड्स एक केमिकल याद रखिए कि जो क्रोमोप्लास्ट का जो कलर है वो है केरेटेनॉइड्स की वजह से। किसकी वजह से? केरेटेनॉइड्स की वजह से। तो क्रोमोप्लास्ट इज रेडिश और येलोइश इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केरेटेनॉइड्स। किसकी वजह से? केरेटेनॉइड्स की वजह से। केरेटेनॉइड्स अलग अलग कलर के केमिकल है, समझ गए? ठीक है ना। जो आपका गाजर है वो भी रेड है, वो क्यों रेड है? केरेटेनॉइड की वजह से, समझ गए? तो कोई पूछे कि क्रोमोप्लास्ट कलरफुल क्यों है, किसकी वजह से है? तो केरेटेनॉइड की वजह से। ठीक है। और अब हम आते हैं हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। आप सभी ने जीवन में कभी न कभी क्लोरोप्लास्ट अवश्य सुना होगा। जब भी आप फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस सुनते हैं, जो कि आप सुनते आ रहे हैं, मुझे पता है आप सुनते आ रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस में आप क्लोरोप्लास्ट अवश्य सुनते हैं। अगर आप मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट नहीं भी सुने हो तो क्लोरोफिल तो सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल इसी क्लोरोप्लास्ट में है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो क्लोरोफिल है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है, ग्रीन कलर्ड। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस था, क्रोमोप्लास्ट या तो रेडिश या येलोइश था, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है। और ये कहां पाया जाता है? पौधे के ग्रीन पार्ट्स में, जैसे लीव्स। नया नया पौधा निकलता है तो उसका जो स्टेम होता है वो भी ग्रीन होता है। जो लीफी प्लांट्स होते हैं, जो जैसे साग सब होता है, उसका पूरा बॉडी ही ग्रीन होता है, यानी पूरे बॉडी में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो पौधे के जो भी ग्रीन पार्ट है वो उसमें क्या मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है? वो है क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। तो द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से। अच्छा, अब जो क्लोरोप्लास्ट का जो क्लोरोफिल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है वो? क्लोरोफिल में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। देखिए, पौधे को फूड बनाना है, पौधे अपने खाना खुद से बनाते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉप्स?
ऑटोट्रॉफ्स मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं, और ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी उसे फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, वो अपना फूड खुद से बना लेंगे ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट है ऑटोट्रॉफ्स, और उसे अगर फूड बनाना है बाबू तो एनर्जी कहां से लाएगा फूड बनाने के लिए? तो वो एनर्जी लेगा सोलर एनर्जी, वो सन से आने वाले एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और वो एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में ये एबिलिटी होती है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, और उसी सोलर एनर्जी का यूज करके पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो देखिए नोट में पॉइंट लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट हैज क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल ट्रैप सोलर एनर्जी व्हिच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर मेकिंग फूड। आ गया होगा आपको। अब अगर बात करें तो अब आपके दिमाग में आएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है सर क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन है, तो क्लोरोफिल ग्रीन क्यों है? तो क्लोरोफिल ग्रीन है मैग्नीशियम आयन की वजह से। जैसे हमारा ब्लड रेड है किसकी वजह से? आरबीसी की वजह से। आरबीसी रेड है किसकी वजह से? हेमोग्लोबिन की वजह से। और हेमोग्लोबिन रेड है किसकी वजह से? उसमें मौजूद आयरन की वजह से। ठीक उसी तरह पौधा ग्रीन है किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल ग्रीन है किसकी वजह से? मैग्नीशियम आयन की वजह से। समझ गए? तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहां देखिए एकदम डायग्राम सा बना हुआ है। ये क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम है, आपके नोट में भी डायग्राम दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले एक क्लोरोप्लास्ट बनाया गया है, उसका हाफ काट करके। तो सबसे पहले देखिए इसके दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। देखिए है ना दो मेम्ब्रेन, ये एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन है, तो पहले तो दो मेम्ब्रेन हो गया। फिर मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप आए तो एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। इनर मेम्ब्रेन या क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम एस्ट्रोमा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। याद कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो फ्लूइड भरा होता था उसे मैट्रिक्स कहते थे, और यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा। और अगर आप इसमें देखें, इस एस्ट्रोमा के अंदर में देखें तो ये देखिए आपको जैसे कुछ थक्का जैसा लग रहा है, जैसे देख रहे हैं ना ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप का है ना थक्का, देख रहे हो ऐसा टाइप का। देखिए यहां ये थक्का दिख रहा है आपको। तो ये जो थक्का है उसे एक थक्के को हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। ये जो एक थक्का है वो कहलाता है ग्रेनम। और आप पूछेंगे कि सर इसका प्लूरल जो होता है वो ग्रेना होता है। ग्रेनम का प्लूरल ग्रेना होता है। बुक में आप पढ़िएगा तो या तो ग्रेनम लिखा हो सकता है या ग्रेना लिखा हो सकता है, तो अंतर नहीं है दोनों में। ग्रेनम एक थक्का को कहते हैं, और सारे थक्के को एक साथ कंक्लूड कर लो, एक साथ इंक्लूड कर लो तो वो ग्रेना कहलाएगा। तो ग्रेनम होता है। और आप कहोगे सर ये जो ग्रेनम है वो किसका थक्का है? यानी उसमें ये जो एक एक यूनिट है वो एक एक यूनिट कौन सा है? तो वो एक एक यूनिट है थैलेक्वाइड। क्या है? थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड के अंदर में बंद होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो देखिए सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, डबल आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, अंदर में फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा के अंदर में एक थैलेक्वाइड का स्टैक्स है, यानी थैलेक्वाइड का एक थक्का है जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम का जो एक पीस है, जो उसका वो स्टैक है, वो थैलेक्वाइड है। थैलेक्वाइड के अंदर में ही क्या है? क्लोरोफिल है। और अगर बात करो तो देखिए अलग अलग ग्रेनम के बीच में देखिए कनेक्शन है बीच में। देखिए यहां पे कनेक्शन है, यहां भी आपको कनेक्शन दिख रहा है, यहां भी कनेक्शन दिख रहा है, यानी ग्रेनम के बीच में कनेक्शन है। और उस कनेक्शन को हम कहते हैं एस्ट्रोमा लेमिलेई। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमल लेमिलेई। ये एस्ट्रोमल लेमिलेई क्या करता है? ये ग्रेनम को एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर मेंटेन रखता है, यानी कि उसे टकराने नहीं देता है। तो एस्ट्रोमल लेमिलेई सारे ग्रेनम को एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पे मेंटेन रखता है। समझ गए बात? तो ये स्ट्रक्चर है। और क्लोरोफिल कहां है? वो थैलेक्वाइड के अंदर है। और थैलेक्वाइड के स्टैक को क्या करें? ग्रेनम। ग्रेनम कहां है? एस्ट्रोमा में। एस्ट्रोमा क्या है? वो फ्लूइड है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ है। तो आप देखिए नोट में आपको हर एक चीज को डिफाइन किया गया है।
सबसे पहले दिया गया है थैलेक्वाइड। द क्वाइंड लाइक स्ट्रक्चर इन व्हिच क्लोरोफिल इज फिल्ड इज कॉल्ड थैलेक्वाइड, यानी कि वो क्वाइंड जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है वो थैलेक्वाइड कहलाता है। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, एक क्वाइन जैसा लग रहा है, तो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है क्या कहलाता है? थैलेक्वाइड कहलाता है। एस्ट्रोमा, आप क्लियर है कि द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एस्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ फ्लूइड एस्ट्रोमा। ग्रेनम, स्टैक ऑफ थैलेक्वाइड इज कॉल्ड ग्रेनम, यानी थैलेक्वाइड का जो स्टैक है, थैलेक्वाइड का जो वो थक्का है बड़ा सा, उसे क्या कहते हैं? ग्रेनम। इसी का प्लूरल होता है ग्रेना। एस्ट्रोमा लेमिलाई, द कनेक्शन बिटवीन टू ग्रेनम इज कॉल्ड एस्ट्रोमा लेमिलाई, यानी कि दो ग्रेनम के बीच में जो कनेक्शन है वो एस्ट्रोमा लेमिलाई का। समझ गए? अब अगर बात करें कि क्लोरोप्लास्ट करता क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट फूड बनाता है, फूड सिंथेसाइज करता है। इसका काम है फूड बनाना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट अपने लिए फूड बनाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और सनलाइट एनर्जी का यूज करके जो फूड बनाता है जिस प्रोसेस से, उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी या सनलाइट एनर्जी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके फूड बनाना, किसका यूज करके? सनलाइट का यूज करके क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और ये फोटोसिंथेसिस होता कहां है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी वह जगह जहां फोटोसिंथेसिस होगा और ये फूड बनाएगा। और एक बात बताइए, हम लोग यानी कि एनिमल्स अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट पर। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं सभी अपने फूड के लिए प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं। अब आप कहोगे सर जैसे लायन है, वो तो फ्लैश खाता है, मांस खाता है, उसको क्या मतलब है प्लांट से? हम ये कहेंगे बाबू कि वो जिसका मांस खाता है वो मांस खाने वाला क्या खाता है? कहने का मतलब यह है कि जो शेर मान लीजिए हिरन खाएगा, तो हिरन किसको खाएगा? प्लांट को ही ना। तो हिरन को एनर्जी कहां से मिला? हिरन जिंदा कब रहेगा? जब उसको घास मिलेगा। तो घास से एनर्जी हिरन ने लिया, हिरन से लिया किसने? शेर ने। तो एक तरह से देखिए तो शेर भी तो किस पे डिपेंड किया? प्लांट पे ही डिपेंड किया ना। तो प्लांट सोर्स है फूड का दुनिया में जितने भी लिविंग बीइंग हैं उसके। समझ गए ना? और प्लांट के फूड का सोर्स क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है किचन, हम सब का किचन। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट। देखिए अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके, मैं कह रहा हूं बार बार याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। डायरेक्टर और ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल राइबोसोम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, secretory organelle of the cell Golgi body, postman of the cell Golgi body, suicide bag of the cell lysosome, digestive bag of the cell lysosome, garbage disposal system of the cell lysosome। नहीं, और आज हमने देखा क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल। तो क्लोरोप्लास्ट हम सभी के लिए फूड बनाता है, पूरे अर्थ पे जितने भी जीव हैं सबके लिए फूड बनाता है, आप ये कह सकते हो। समझ गए? और फूड जो बनता है वो किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस से। अब देखो अगर फोटोसिंथेसिस को आप गौर से देखोगे ना, तो फोटोसिंथेसिस दो फेज में होता है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाए, गुड। नहीं आए तो क्लास 10th में फोटोसिंथेसिस हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस दो फेज में होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को अगर गौर से देखो तो वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप है कि पौधा क्या करता है, पौधा का जो क्लोरोप्लास्ट है, या एक्चुअली में हम कहें तो जो क्लोरोफिल है, वो सबसे पहले सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, यानी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सन से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? उस सोलर एनर्जी का यूज करके वो पानी को तोड़ता है। आपको पता है कि फूड, अभी हमने तुरंत कहा फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, 3 चीजों की जरूरत है। तो वो जो एनर्जी आया फर्स्ट स्टेप में, जो हमने आपको एनर्जी मिला, प्लांट को एनर्जी मिला सोलर एनर्जी से, उस एनर्जी का यूज करके वो क्या करेगा? वाटर को तोड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आप जानते हैं वाटर होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो वो वाटर को तोड़ देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में।
और ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो हाइड्रोजन है उसको रिएक्ट करवाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहां पर देखिए दो स्टेप हुआ, दो फेज हुआ। पहले फेज में लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है और दूसरे फेज में कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है। तो पहले फेज में लाइट लगा ना, तो फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं, आप इतना याद रखिए, एक होता है लाइट फेज, एक होता है डार्क फेज। लाइट फेज वो फेज है जहां सोलर एनर्जी जरूरी है, लाइट एनर्जी जरूरी है। डार्क फेज वो है जहां लाइट जरूरी नहीं है। तो जो लाइट फेज है, जो इसके लिए लाइट जरूरी है, वो काम होगा ग्रेनम में। देखिए पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, और जो उसका लाइट फेज है, यानी कि जो लाइट का यूज वाला जो फेज है, वो होता है ग्रेनम में। ग्रेनम वो जो थैलेकोइड का स्टैक है उसमें, और जो डार्क फेज है वो होता है एस्ट्रोमा में, यानी जो फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर, उसमें। तो लाइट फेज ऑफ यानी फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे पौधा अपना फूड बना रहा है from carbon dioxide and water by using solar energy. Photosynthesis has two phases, light phase and dark phase. Light phase occurred inside the granum and dark phase occurred inside the stroma. स्ट्रोमा के अंदर डार्क फेज हो जाएगा और उसके अंदर ग्रेनम के अंदर लाइट फेज हो जाएगा और स्ट्रोमा के अंदर डार्क फेज हो जाएगा। समझ गए? इसी तरह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। और अगर आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखना चाहें तो यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देता हूं, आप बहुत देखे होंगे ये 6CO2 प्लस 6H2O, एरो लिख दिया रहता है, लिखा रहता है C6H12O6 प्लस 6O2, और ऊपर में यहाँ पे सनलाइट लिखा रहता है। याद होगा, पता होगा आपको, लिखा रहता है ना। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, 6 वाटर का मॉलिक्यूल मिल करके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहा है और 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहा है। किसका यूज करके? सनलाइट का यूज करके। समझ गए बात? तो यही था हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो आई होप आपको तीनों प्लास्टिड समझ में आएंगे, ग्लूकोप्लास्ट भी, क्रोमोप्लास्ट भी और क्लोरोप्लास्ट भी। हाँ, एक बात और रह गया था, देखिए याद कीजिए, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे तो मैंने वहां सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल इंट्रोड्यूस किया था। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल वैसा ऑर्गेनेल होता है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। तो प्लास्टिड्स भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी प्लास्टिड के पास भी खुद का एक डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। तो प्लास्टिड्स आर आल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स आर दोज सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो प्लास्टिड्स भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। तो क्या क्या बात की हमने प्लास्टिड्स में, तो मैं चाहता हूं एक बार जल्दी से रिवाइंड करवा दूं क्योंकि बड़ा सा था, तो आप सुन लीजिए। बस जितना बोल रहा हूं मैं 5 मिनट के अंदर उसको ध्यान से सुनिए, इतनी बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि प्लास्टिड्स पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, जो कि पाया जाता है सिर्फ प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट बात, इसे डिस्कवर किया था अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में। ठीक, ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, यानी इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। पिगमेंट के बेसिस पर प्लास्टिड्स 3 तरह के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट रेडिश या येलोइश कलर्ड प्लास्टिड है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के उन पार्ट्स में पाया जाता है जो सनलाइट से दूर होता है। ल्यूकोप्लास्ट मेनली फूड स्टोर करता है, और कौन सा फूड स्टोर करेगा इसके बेसिस पर वह 3 टाइप का होता है। पहला है एमाइलोप्लास्ट, जो कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च स्टोर करता है। दूसरा है एल्यूरोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन स्टोर करता है, और तीसरा है इलेओप्लास्ट, जो कि फैट या लिपिड स्टोर करता है। ठीक, फिर हमने देखा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रेडिश या येलोइश कलर्ड का पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड है। इसका जो रंग है वो क्रेटेनॉइड्स की वजह से है, और ये मेनली पौधे के फ्लावर और फ्रूट में पाया जाता है। फ्लावर में यह पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाता है जिससे कि पॉलिनेटर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो।
फ्लावर को, फ्रूट को भी ये कलरफुल बनाता है, जिससे कि जो दूसरे लिविंग बीइंग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो उस फूड की तरफ अट्रैक्ट हो और उसे तोड़कर खाएं, जिससे कि उसका बीज स्कैटर हो सके। जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो पौधे के ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि लीव्स। क्लोरोप्लास्ट का जो लाल रंग, ग्रीन कलर है, वो क्लोरोफिल की वजह से है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, जिसका ग्रीन कलर मैग्नीशियम आयन की वजह से है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये पौधे के ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है, और पौधा का जो फूड बनाने का प्रोसेस है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है, वो उसी प्लास्टिड में परफॉर्म होता है। प्लास्टिड के, अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, यानी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर में एक फ्लूइड भरा हुआ है, जिसे कि हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर क्वाइंड लाइक स्ट्रक्चर का स्टैक है, यानी कि थक्का है, जिसे कि हम ग्रेनम कहते हैं। और बहुत सारे ग्रेनम हैं, तो सब मिलके ग्रेना होता है। दो ग्रेनम के बीच में एक कनेक्शन होता है, जिसे कि हम स्ट्रोमल लेमिलेई कहते हैं, जो कि सारे ग्रेनम को एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पे रखता है। और जो फ्लूइड भरा है वो स्ट्रोमा है। ठीक है, अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है वो पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो फोटोसिंथेसिस के दो फेज हैं, लाइट फेज और डार्क फेज। तो जो लाइट फेज है वो ग्रेनम में होता है, और जो डार्क फेज है वो स्ट्रोमा में होता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है प्लास्टिड के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीजें। अगर कोई आपका डाउट अभी भी बाकी है बाबू, तो आपके पास जो मेथड्स हैं, आप व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम डेस्क है, या जो कॉल करने का नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या जो भी मेथड्स हैं आपके पास, उस डाउट को क्लियर कीजिए। नोट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नोट डाउनलोड कीजिए, नोट को कॉपी में बना लीजिए। और अगर कोई आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसे अंडरलाइन करके रखिए, कि जब क्लास खुलेगी तो हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके। तो ओके बाबू, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।